हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको वर्णमाला में हम आपको ये सब पढ़ा चुके हैं। वर्णमाला में हमने आपको पढ़ाई थी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की सार्थक इकाई, वाक्य की सार्थक इकाई, उपवाक्य की सार्थक इकाई, पद बंध की सार्थक इकाई, पद शब्द की सार्थक इकाई, अक्षर के सार्थक इकाई क्या होती है, ये हम पढ़ा चुके हैं। और आपको वर्णमाला भी पढ़ा चुके हैं। वर्णमाला मतलब हम आपको ये बताए थे कि वर्णमाला कैसे बनता है दोस्तों। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो वर्ण प्लस माला में टूटेगा। वर्ण का मतलब हमने आपको बताया था ध्वनि या अक्षर होता है। माला का अर्थ होता है समूह या गुच्छा। तो जैसा कि हम आपको डिफिनेशन भी इसकी बता चुके हैं कि वर्णों या अक्षरों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला यानी अक्षर, इसके प्रकार भी आपको हम बता चुके हैं। और हमने आपको ये भी बताया था कि अयोग वाह किसे कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने आपको अयोग वाह भी बताया था। और उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या ये बताया था। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या ये भी बताया था। और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, स्र छ त्र ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। और संयुक्त स्वर होते हैं 4, ए ऐ ओ औ। अब आइए दोस्तों, आज हम पढ़ लेते हैं स्वर। इसी में ही हमारा है क्या है स्वर। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये यूपी टेट और सुपर टेट में पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसे बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है, मतलब सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं लेकिन वर्णमाला तो पूछा ही जाता है। चलिए हम आज देख लेते हैं कि ये स्वर होता क्या है, ये जान लेते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वयं से उच्चारित होते हैं उन्हें ही स्वर कहते हैं। स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए जान लेते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं या एक मात्रिक स्वर कहते हैं या इसे लघु स्वर भी कहते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि ह्रस्व स्वर मतलब क्या होता है, वो जान लेते हैं। तो जिसके अंतर्गत कम समय लगे या कहीं से अलग ना हो उसे ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में हमारा दोस्तों आता है, आप देख सकते हैं, छोटा, छोटी, छोटा, ऊ, री, ये हमारे 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है, फिर चलिए जान लेते हैं दोस्तों दीर्घ स्वर को ही द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। आइए जान लेते हैं कि इसे ये दीर्घ स्वर है क्या। जिनके अंतर्गत 2 गुना समय लगे, मतलब कितना समय लगे दोस्तों? तो 2 गुना समय लगे और 2 जगह से अलग होता है, उसे ही दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में आइए देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, ये हमारे 7 दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर में हमारे 4 होते हैं, छोटा, छोटी, छोटा, ऊ और री। अब आइए जान लेते हैं दोस्तों प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर को ही तीसरा हमारा कौन सा प्लुप्त स्वर, और इसे ही त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। आइए जान लेते हैं कि ये होता क्या है। जिनके अंतर्गत 3 गुना समय लगे, 3 जगह से अलग होता है। तो दोस्तों 3 गुना समय लग रहा है, इसमें 3 जगह से अलग भी हो रहा है। आइए अब जान लेते हैं, मतलब अलग होते हैं उसे ही प्लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत शब्द आते हैं। शब्द क्या आता है प्लुप्त स्वर के? तो उदाहरण में आइए जान लीजिए ओम। ओम, ठीक है, क्या आ रहा है? ओम, ठीक है, ये हमारा। और एक राम, तो ये हमारा आ ही होता है। ठीक है, फिर आइए देख लेते हैं दोस्तों व्यंजन किसे कहते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं दोस्तों? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। आइए जान लेते हैं कौन कौन से। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं। स्पर्श व्यंजन का वर्ग से पा वर्ग तक होता है। तो दोस्तों कहाँ से कहाँ तक होता है? का वर्ग से पा वर्ग तक होता है, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। का वर्ग यानी का, ख, ग, घ, अंगा, ये होता है हमारा का वर्ग। चा वर्ग में क्या होता है? चा, छ, ज, झ, इया, ये हमारा चा वर्ग। फिर टा वर्ग, टा, ठ, ड, ढ, अड़, ये हमारा टा वर्ग। ता वर्ग में क्या होता है? ता, थ, द, ध, न, ये हमारा ता वर्ग होता है। पा वर्ग में क्या होता है? प, फ, ब, भ, म, ये हमारा पा वर्ग होता है। तो स्पर्श व्यंजन में कहाँ से कहाँ तक आता है दोस्तों? का वर्ग से पा वर्ग तक आता है। ठीक है, चलिए आइए जान लेते हैं कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वरों या व्यंजनों के माध्यम मध्य स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? तो ऐसे वर्ण जो स्वरों तथा व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं उन्हें ही अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आता है वो जान लेते हैं। या, र, ल, व, ये हमारे 4 आते हैं अंतस्थ व्यंजन में। य, र, ल, व, ये हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। आइए जान लेते हैं दोस्तों कि ऊष्म या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। तो
जिनके उच्चारण में संघर्ष करना पड़े, मतलब जिनके उच्चारण में हमें कैसा संघर्ष करना पड़े, उन्हें ही ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। भाई ये जान लेते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो तीनों सा आते हैं और प्लस हा भी रहता है, तो सा सा हा, ये हमारे 4 होते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अब आइए दोस्तों जान लेते हैं वायु प्रेक्षण के द्वारा व्यंजन। वायु प्रेक्षण के द्वारा व्यंजन के भेद कितने होते हैं। तो वायु प्रेक्षण के द्वारा व्यंजन के भेद हमारे कितने होते हैं, 2। कौन कौन से होते हैं वो जान लेते हैं, अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अब आइए अल्प प्राण का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो ये टूटेगा अल्प प्लस प्राण, और महाप्राण को अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो ये महा और प्लस प्राण यहीं से अलग हो जाएगा। अल्प प्राण में हमारा आता है कौन सा, तो इसमें हमारा आता है पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है। मतलब ये हमारा क ख ग घ लिखा है, ठीक है। ये हमारा लिखा है वर्ग, तो इसमें हमारा ये देखिए 1 2 3 4 5 इसमें हमारे क्या दिए, मतलब इसमें 5 वर्ण लिए हैं। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि हमारा ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इसमें पहला, तीसरा, पांचवा ये हमारा क्या होता है अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा ये हमारा क्या होता है महाप्राण, ठीक है। तो अल्प प्राण में हमारा क्या आता है अल्प प्राण में हमारा क्या आता है या र ल व, ये हमारा अल्प प्राण में आता है, और महाप्राण में हमारा आता है तीनों शा और प्लस हा भी रहता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप ये डायग्राम अच्छे से इसको अपने नोटबुक में बना लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं तक, और आपको क्लास पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों।